जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 22 पर। तो कैसे हैं आप सभी? देखिएगा हमारे सामने ये एज रिलेशन के कुछ क्वेश्चन और तो करते हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश। देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 13-17। अगर 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो था वो 11:15 था, तब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देखिएगा इसमें जो ऑप्शन जो है वो हमने मेंशन कर दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन जो है हमारा वो 3:4 है और दूसरा ऑप्शन जो है वो है 7:8 और तीसरा ऑप्शन जो है वो 5:4 है और जो हमारा डी ऑप्शन है वो 6:5 है और एक ऑप्शन हमने इसमें और दे दिया है वो है हमारा 4:5। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। यहाँ पर अंजू हैं, ये हमारी बहन जी हैं और संध्या हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंजू बहन जी हैं ये और ये हमारी संध्या हैं। अब यहाँ पर जो इनका अनुपात दिया हुआ है वो वर्तमान काल का इनका अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में जो इनका अनुपात है वो है 13:17। ये हमारा अनुपात जो है वो प्रेजेंट टाइम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो था वो 11:15 था, लेकिन ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो अगर 4 वर्ष पहले का अनुपात है इसमें तो 11:15, तो हमने यहाँ 11:15 लिख लिया है। अगर पहले की बात कर रहा है तो हम पहले लेंगे इसे, और बाद की बात करता तो हम इसके बाद लेते हैं। और ये हमारा क्या है? प्रेजेंट टाइम का अनुपात है। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखेगा आप 4 वर्ष पहले की अनुपात है, 4 वर्ष पहले का, तो जो अनुपात है हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इससे कम होना चाहिए, यहाँ इससे कम होना चाहिए। अगर 4 वर्ष कम हो रहा है तो दोनों में कम होगा, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम अनुपात सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से कितना कम हुआ, तो हमने देखा यहाँ पर 2 कम हो रहा है और यहाँ पर कितना कम होगा, तो यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है। क्योंकि अगर 4 वर्ष हमारा कम हो रहा है तो दोनों में होगा, तो यहाँ पर 2 कम हुआ, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ 4 वर्ष, तो 4 वर्ष जो हो जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? एक ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर 2 वर्ष क्या हो जाएगी? एक लोकल वैल्यू हो जाएगी। अब जिस किसी का मान चाहिए वो हम क्या कर देंगे? उसे मल्टीपल कर देंगे। तो हमें मान किसका चाहिए? हमें मान चाहिए 13 का, यानी कि 13 का। तो 13 का यहाँ से मान निकाल लेंगे हम। तो 13 का मान कितना आ जाएगा? यानी कि ये 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 की मल्टीपल कर देंगे 13 में, कितना आ जाएगा? 26। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम का जो रेशियो है, यानी कि एज आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 26। अब यहीं से हम 17 का निकाल लेंगे, तो 17 की मल्टीपल करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा? 34। तो ये एज जो आ गई हमारी, ये एज हमारी प्रेजेंट टाइम की आ गई। अब यहाँ कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे हम, तो 26 और 6 कितने आ जाएंगे? 32, और 34 और 6 कितने हो जाएंगे? 40। तो अगर हम इनको कट कर लें तो कितने से कट हो जाएगा? 8 से कट हो जाएगा। और 8 से किस अनुपात में टूटेगा ये? तो ये 8 से काटेंगे तो 8 से 4 बार जाएगा और ये 8 से 5 बार जाएगा। तो जो 6 वर्ष बाद का अनुपात है इनका वो कितना आ जाएगा? 4:5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन भी हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिजिट के अनुसार जो है चेंज किया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं हम। देखिएगा इसमें लिखा गया है समीर तथा तनुज की आयु का जो अनुपात है वो 8:15 है। अगर 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:18 हो जाता है, तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? तो इसमें अंतर बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर समीर भैया हैं और तनुज हैं, तो यहाँ पर हम समीर लिख लेते हैं। अगर हम समीर को एस से डिनोट कर दें तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और अगर हम तनुज को टी से डिनोट कर दें तो भी कोई परेशानी नहीं। एस समीर हो गए, टी से तनुज हो गया। तो इनका जो आयु का अनुपात है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट में जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना है? इसमें दे रखा है 8:15। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 8:15। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:18 हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 11 लिख लिया और यहाँ पर 18 लिख लिया। तो ये 9 वर्ष बाद का अनुपात है। जब 9 वर्ष बाद का है तो यहाँ से जो रेशियो है वो बड़ा होगा हमेशा। तो यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ से? तो हमने देखा यहाँ से 3 इंक्रीज हुआ, लेकिन जो अनुपात बड़ा है
तो वो दोनों की यानी कि आयु में बड़ा होगा तो सेम बढ़ना चाहिए। अगर 3 यहाँ से बढ़ा तो 3 यहाँ से भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ा, तो यहाँ से भी हमारा 3 बढ़ा। तो इसका मतलब हमें से रेशियो में छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रेशियो ही देखा था यानी कि 9 वर्ष बढ़ा क्वेश्चन में, तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई। लेकिन लोकल वैल्यू कौन सी होगी हमारी, तो ये लोकल वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जिस किसी का ही मान हमें चाहिए वो उसे क्या करेंगे, हम मल्टीपल कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रेजेंट टाइम का अनुपात, यानी कि 8 की वैल्यू चाहिए हमें। तो 8 की वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी कि 3 बार डिवाइड हो जाएगा और 3 की मल्टीपल करेंगे जब 8 में तो कितना आ जाएगा 24। तो 24 जो है ये प्रेजेंट टाइम की एज आ जाएगी हमारे, क्योंकि ये तो रेशियो था लेकिन मेन वैल्यू जो है हमारी 24 है। ऐसे ही हम 15 की निकालेंगे तो 15 की गुणा कितने करेंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा 45। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो इनकी आयु में अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 21 और 21 ईयर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में मेंशन है सीमा तथा रीमा की आयु का जो अनुपात है 9:16 है। अगर 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 2:3 हो जाता है तो इन दोनों में यानी इन दोनों की जो आयु का अंतर है वो कितना है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो मेंशन है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करते हैं, तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीमा और रीमा, तो अगर मैं सीमा को एस से डिनोट कर देता हूँ और रीमा को आर से। अब यहाँ पर जो इनका अनुपात है प्रेजेंट टाइम का दे रखा है इन्होंने, तो प्रेजेंट टाइम का जो अनुपात है वर्तमान में वो कितना है 9:16। तो यहाँ पर हमने 9:16 यहाँ पर लिख लिया। अब ये कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 2:3। तो 2:3 जो हो जाता है ये 10 वर्ष बाद हो जाता है। जब 10 वर्ष बाद इनका ये रेशियो बढ़ रहा है तो इस संख्या से ये रेशियो ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों संख्याओं में दोनों रेशियो में जो रेशियो होना चाहिए यानी कि इंक्रीज होना चाहिए वो सेम इंक्रीज होना चाहिए। अगर यहाँ से 3 बढ़ता है तो यहाँ से 3 बढ़ना चाहिए, यानी कि दोनों रेशियो में समान रेशियो बढ़ना चाहिए। तो देखेंगे हम यहाँ से तो 16 से 3 यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कैसे बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर इनका पहले अंतर देखते हैं। तो अंतर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 7 और यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा 1। अब जो ऊपर का अंतर है उस अंतर से नीचे वाले रेशियो में मल्टीपल कर देंगे और नीचे के अंतर से ऊपर वाले रेशियो में मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से करेंगे हम, देखिएगा जब 1 की मल्टीपल हमने ऊपर वाले रेशियो में करी तो ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा 9:16। लेकिन जब ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 की मल्टीपल हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 और ऐसे ही 7 की मल्टीपल हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। अब देखिएगा यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, तो हमने देखा 16 से 21 तो कितना हुआ 5। ऐसे ही हमारा 9 से 14 कितना इंक्रीज हुआ 5, यानी कि दोनों तरफ जो रेशियो बढ़ रहा है हमारे पास वो सेम बढ़ रहा है। तो सेम बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे पास वहाँ पर कितना है 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष जो वैल्यू बनेगी हमारी वो किसकी बन जाएगी, तो ये 10 वर्ष वैल्यू हमारी 5 की बन जाएगी, क्योंकि ये 10 वर्ष जो है एक ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास लोकल वैल्यू हो जाएगी। अब जिस किसी का ही मान चाहिए आपको उसको हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। तो हमें किसका मान चाहिए इसमें, हमें प्रेजेंट टाइम में जो रेशियो है उसी का हमें मान चाहिए। तो ये प्रेजेंट टाइम में कौन सा रेशियो हमारे पास 9। अब ये रेशियो को छोड़ दीजिए आप, ये रेशियो इस रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इस रेशियो के हमें यहाँ पर मान चाहिए। तो हमें 9 का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो 9 का कैसे निकलेगा, इससे डिवाइड करिए 10 को कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही हमें यहाँ पर कितने का 16 का मान चाहिए, 16 की यानी कि मल्टीपल करेंगे हम 2 में कितना आ जाएगा 32। अब हमने यहाँ क्या देखा, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो यानी कि अगर हम अंतर देखें तो 32 में से हमको 18 क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 14 और 14 ही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो मूव करते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह है हमारे पास अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में मेंशन है अगर एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद करीब 5:3 होगी, यानी कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, जबकि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था 3:1। लेकिन इसमें वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो इन्होंने नहीं दिया। 10 वर्ष पहले का अनुपात है और 10 वर्ष पहले का यानी कि बाद का अनुपात है। तो हमें वर्तमान आयु का अनुपात इसमें बताना है।
तो देखिएगा ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए एक पिता है, यानी कि पिता को हम फादर बोल देते हैं, यानी कि एफ से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ के पुत्र है तो फिर उनको हम एस से कर देते हैं, यानी कि सन। ओके, अब यहाँ पर जो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो यहाँ पर कहीं पी यानी कि वर्तमान रहा होगा, ये हमारा कोई हमने मान लिया यहाँ पर एक वर्तमान रेशियो आएगा। तो 10 वर्ष पहले जो रेशियो था इसका वो देख रखा है इसमें 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का रेशियो 3:1, तो यहाँ पर 3:1 लिख लिया हमने। अब यहाँ पर रेशियो जो था हमारा वो प्रेजेंट टाइम का था, अब वो हमें मालूम नहीं है, हमें वो निकालना है। लेकिन 10 वर्ष बाद का जो रेशियो है ये दे रखा हमने, 10 वर्ष बाद का जो रेशियो है वो है 5:3, तो यहाँ को हमने लिख लिया 5:3। लेकिन अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 10 वर्ष इधर से इधर गया, यानी कि पहले वो 10 वर्ष क्या हुआ बाद में, यानी इधर से इंक्रीज हुआ, तो टोटल जो यानी कि डिफरेंस हो गया वो हमारा कितना हो गया 20 साल का, यानी कि 20 ईयर इधर 20 ईयर इधर। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का अगर डिफरेंस देखें, क्योंकि यहाँ से अगर इधर को आएंगे तो इंक्रीज होएगा, तो देख लेते हैं हम कितना, यानी कि रेशियो टोटल रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 से 2 यानी कि 3 तक 2 इंक्रीज हुआ, ऐसे ही हम 3 से देखेंगे 5 तक कितना हुआ 2, यानी कि जो रेशियो है हमारा वो क्या हुआ समान बढ़ रहा है। तो यही रेशियो हमें चाहिए था, यानी कि दोनों तरफ जो रेशियो बढ़ना चाहिए, जो नंबर बढ़ना चाहिए हमारा वो समान बढ़ना चाहिए, यानी कि अगर 2 बढ़ रहा है तो 2 इधर बढ़ना चाहिए। तो ये 2 वैल्यू किसकी बन जाएगी, तो ये 2 वैल्यू बन जाएगी हमारी 20 की। ये 20 कहाँ से आया, यानी कि 10 वर्ष यहाँ से यहाँ तक और 10 वर्ष यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 10 और 10 20, यानी कि टोटल जो अंतर हमें मिल जाएगा वो 20 मिनट्स मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ से ये लोकल वैल्यू हो जाएगी, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब जिस किसी का ही मान चाहिए हमें वो उसे मल्टीपल कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं 3 से, तो 3 मल्टीपल कर देंगे तो ये 10 बार जाएगा और कितना आ जाएगा 30, तो ये 30 लिख लिया हमने। अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो ये जो रेशियो यानी कि ये जो उम्र आ गई हमारी, ये एक ओरिजिनल उम्र है, लेकिन ये 10 वर्ष पहले की उम्र है। अगर 10 वर्ष यानी कि वर्तमान में लाना चाहें तो 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 20। अगर इसको हम काट दें तो कितना आ जाएगा ये 2:1, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ ए, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्लास से आपको यानी कि मदद मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।